नमस्कार मित्रों। कल हम बीए भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक विचारक में कार्ल मार्क्स के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चर्चा कर रहे थे, जहां मैंने आपको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्या अर्थ है, मार्क्स ये सिद्धांत हीगल से ग्रहण करते हैं, हीगल की अंतर वस्तु का विरोध करते हैं लेकिन पद्धति शास्त्र को अपनाते हैं, जैसे विविध पक्षों पर चर्चा की थी। आज हम उसी पे आगे चर्चा करते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में मार्क्स के क्या विचार हैं। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववादी विचार को तो ग्रहण किया, किंतु उनमें बहुत कुछ संशोधन भी किया। मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल में कहा है कि मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल की प्रणाली से केवल भिन्न ही नहीं बल्कि उसके विपरीत है। हीगल की रचनाओं में द्वंद्ववाद अपने सिर के बल खड़ा है। यदि उसके रहस्यवादी लपेटों में छिपे हुए तार्किक तत्वों को समझना है तो उसे पैर के बल सीधा खड़ा करना होगा, और मैंने उसे सीधा पैरों के बल खड़ा कर दिया है। अमूमन परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आता है, कोटेशन से ही प्रश्न पूछ लेते हैं वहाँ कि हीगल की दृष्टि में द्वंद्ववाद शीर्षासन कर रहा था, मैंने उससे प्रत्ययवादी तत्वों को हटाकर उसको सीधा खड़ा कर दिया। ये इस तरह का कोटेशन आता है तो आपका ध्यान सीधा केंद्रित होना चाहिए कि ये कार्ल मार्क्स का प्रश्न है और इसमें मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में हमसे पूछा गया है। ये महत्वपूर्ण कोटेशन है। मार्क्स ने हीगल के इतिहास दर्शन का जो आधारभूत तत्व था, विचारों की प्रधानता, उसे अस्वीकार किया और हीगल के दार्शनिक आदर्शवाद को काल्पनिक कहकर पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। मार्क्स के लिए भौतिक पदार्थ, मिट्टी पदार्थ, हार्ड मास आदि सर्वथा सत्य हैं, अदृश्य विचार या विश्वास नहीं। मार्क्स ये मानते हैं कि पदार्थ, प्रकृति और अस्तित्व पहले हैं और आत्मा, विचार, चेतना उसके बाद में। भौतिकवाद का विचार यह है कि अस्तित्व प्राथमिक है और वही चेतना को निर्धारित करता है। हीगल के लिए विश्वात्मा विचार रहस्यमय होने से अगम्य है, परंतु मार्क्स के लिए पदार्थ दृश्य होने से गम्य है। मार्क्स कहते हैं कि निरंतर प्रयत्नों एवं प्रयोगों के द्वारा पदार्थ को समझा जा सकता है। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक विकासवाद को तो मान्यता दी है, किंतु उसके आधार या कारण अर्थात आत्मा एवं निरपेक्ष विचार आदि के सिद्धांतों को पूर्णतः अस्वीकार किया है। मार्क्स का दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें प्रकृति के घटनाक्रम को समझने का तरीका द्वंद्ववादी है। इनके अनुसार प्रकृति का घटना प्रवाह सदा गतिशील और परिवर्तनशील है। प्रकृति के अंदर विरोधी शक्तियों के घात प्रतिघात के कारण ही विकास होता है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह मानता है कि विश्व का निर्माण आत्मा, विचार या चिंतन से नहीं वरन भौतिक पदार्थ या वस्तु से हुआ है। चेतना का आधार भौतिक है। पदार्थ में दो विरोधी शक्तियां पाई जाती है, जिनके द्वंद्व या संघर्ष से ही विश्व एवं प्रकृति का निर्माण होता है। यह पदार्थ गतिशील है, निरंतर प्रवाहमान है। मार्क्स ने इन्हीं सतत नियमों और प्रयोगों के आधार पर समाजवाद को एक स्वप्न के स्थान पर मानवता का विज्ञान बना दिया।
अब हम बात करेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रमुख मान्यताएं या लक्षण। उनमें पहला है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु गतिशील है। जैसा मैंने भी पहले बताया आपको, परिवर्तन प्रत्येक वस्तु में होता है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, उसमें बहाव है, गति है, निरंतरता है। अतः जड़ता प्रकृति की दशा नहीं है। एंजल्स के अनुसार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संसार और प्रकृति में सब कुछ अस्थायी, गतिशील और परिवर्तनशील मानता है। यह प्रत्येक वस्तु में जन्म और निर्वाण की दशा को देखता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार विकास सदैव पदार्थों में अंतर्निहित व मतभेदों के पारस्परिक संघर्षों के कारण ही होता है। पूंजीवाद में भी पूंजीवाद के विनाश के बीच छिपे हुए हैं पदार्थ। अगली खास बात है इसकी, पदार्थ विश्व का मूल है और वास्तविकता है। समस्त विश्व पदार्थ से ही निर्मित है। अंतिम वास्तविकता भौतिक जगत है, न कि आत्मा। नेक्स्ट, विश्व का विकास संघर्ष की प्रक्रिया के द्वारा होता है, क्योंकि यह संघर्ष ही विकास का मूल है। संघर्ष में ही विकास के क्रम आगे बढ़ते हैं और संघर्ष के अभाव में विकास संभव नहीं है। संघर्ष भीतर और बाह्य दोनों रूपों में होता है। विकास सदैव टेढ़े मेढ़े रूप में अर्थात सर्पिल होता है। विकास की प्रक्रिया में पहले तो धीरे धीरे मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, किंतु बाद में एक वह अवस्था भी आती है जब मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तनों में परिवर्तित हो जाते हैं। और अंतिम और खास बात है इसकी, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्यवस्था करता है और पदार्थों को समस्त विश्व की नियंत्रण शक्ति के रूप में भी स्वीकार करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार अर्थव्यवस्था ही समाज का आधार है। समाज में द्वंद्व का कारण उत्पादन विधियां, उत्पादन संबंध और उत्पादन की शक्तियां हैं। जब उत्पादन की शक्तियां एवं उत्पादन के संबंधों में साम्यता नहीं रहती तो संघर्ष उत्पन्न होता है और इसके परिणाम स्वरूप ही विकास होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विश्व का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ को मानता है, जो कि अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा विकसित होकर अनेक रूप धारण कर लेता है। यह विकास भौतिक पदार्थ में स्वाभाविक रूप से ही निहित एक आंतरिक विरोध द्वारा संचालित होता है और इसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद ये तीन अवस्थाएं हैं। विकास की यह प्रक्रिया सीधी एवं सरल नहीं है, वरन एक बिंदु पर आकर अकस्मात तीव्र विस्फोट की भांति होती है। यह स्थिति सामाजिक परिवर्तन में क्रांति कहलाती है, जो कभी टाली नहीं जा सकती। प्रत्येक क्रांति के बाद नवीन सामाजिक अवस्था का जन्म होता है। प्रत्येक भौतिक पदार्थ अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा ही अपने प्रतिवाद को जन्म देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है। इसी में परिवर्तन या विकास का समस्त रहस्य छिपा हुआ है। यह नियम प्रकृति और समाज सभी पे लागू होता है। इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्रांतिकारी रूप स्पष्ट होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह भी बताता है कि संसार की कोई भी घटना अलग थलग नहीं है, वरन विभिन्न घटनाओं में एक अंतः संबंध एवं पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। मार्क्स ने अपने सिद्धांत की पुष्टि इतिहास की कई घटनाओं के उदाहरण देके भी की है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि मार्क्स अपने इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा समाज में
जो विकास का क्रम है, अर्थ के द्वारा जो समाज शासक और शोषित में विभक्त हुआ है और उनमें परस्पर संघर्ष है, वाद और प्रतिवाद के रूप में, एक शासक एक शोषित के रूप में, ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि समाज में साम्यवाद की स्थापना नहीं हो जाती। इसके साथ ही मित्रों, अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम कल एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने मैं आऊँगा और आपसे पुनः यही आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, अपने साथियों को भी प्रेरित करें। आपकी कोई जिज्ञासा है, क्वेरीज हैं, उसको आप इनबॉक्स में आके मेरे से डिस्कस करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे अपने मित्रों तक इसको पहुंचाएं। आपकी समस्याएं हैं वो व्हाट्सएप पे इनबॉक्स में आके मेरे से आप डिस्कस करें। कुछ विद्यार्थी कर भी रहे हैं और प्रयास किया जा रहा है कि उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें और सरकार द्वारा जो निर्धारित गाइडलाइन है उसकी पालना करें। नमस्कार, धन्यवाद।